ले बेबे आज किचन में लग रही हूँ, क्या बनाऊंगी। बन गया शकरकंदी, बड़ी जी मेरी शकरकंदी बनाई है, अभी दिखाऊंगी निकाल कर। बना रही हूँ चटनी, देख कितनी सब्जी पड़ी है। कैमरा मैन दिखाइए इनको, कितनी सब्जी पड़ी है, इनको दूंगी। कोई बच्चा नाम नहीं ले रहा सब्जी खाने का। इनका चटनी बना दे, ब्रोकली रही देख, अच्छी अच्छी सब्जी ला रखी है। इनको चटनी चाहिए, चटनी का तो स्वाद अलग है ना, भूखो जब खा ले आदमी। सोटा कित घेर दिया मना, सिंपल चटनी। देखा हूँ तुम बच्चे की फरमाइश पे बना रही हूँ, मना कर दिया। ब्रोकली मटर आलू की सब्जी बनाऊंगी, टिंडे ला रखे, हरा धनिया सब है। लेकिन देखो यह चटनी खाना पसंद करेंगे बच्चे। क्या क्या है इसमें दिखाइए, लहसुन, हरी मिर्च, यो डाल दिया नमक, थोड़ी चटपटी ही अच्छी लग गई। अब देखना इसको मैं कैसे कुक करूँगी। देखो मेरी चटनी बनानी, देखी स्पीड देखना तुम मेरी। इतनी जल्दी इसकी पींग बना दूंगी। देख हरी मिर्च चल रही है, ये देखो बेबे, इतनी जल्दी रगड़ दूंगी मैं इसको। लूनी की तो चोपड़ी रोटी हो और या चटनी हो, कुछ नहीं चाहिए, और लस्सी हो पीने में, चाय की जरूरत नहीं। मन्ना तो चाहे दोनों के भाई आए दे जी, मैं तो दोनों टाइम यही खास को मन्ना कोई ना सब्जी की जरूरत। मिक्सी में भी 1 सेकंड में बना, लेकिन कोई खाओ तो कोई मतलब स्वाद तो ना आओ जो कुंडी आड़ी में है। कुंडी सोटा की तो हर चीज़ स्वाद लगा। क्या है चटनी बना ली इसमें, वाह अच्छी लग रही। ये देखो मैंने कैसी पीस दी। ये देखो अब इसमें डाल दूंगी मैं दही, और ये दही डाल के एक बार दोबारा से फिर ऐसे। देख कितनी जल्दी बनेगी, और खाली हरी मिर्च, लहसुन और दही। इसको शोरटमा भी डाल देना महंगा। ले बेबे ये बन के चटनी तैयार, लूनी घी रोटी, और ये खाओ मजे से। ले चाय बना रही हूँ, मैं बनाऊंगी बेटा। नहीं पियो तू, रोटी खाने का टाइम है। देखिए देखो बेबे मैंने क्या बनाया है। अरे मेरा कैमरा पे सारी वो बात आ गई। खा ले बेबे गरम गरम शकरकंदी, मार्केट में आ रही थी, रहा ना गया देख देख कर। ये रही देख, कुकर में ऐसी बना दी है, कहीं पानी वानी नहीं सब बिल्कुल सूखी। देख अब ये हारे चूल्हे तो ले आऊंगी ताड़े तो। ये देख, ये देखो उससे निकालनी पड़ेगी।
बंदी गरम गरम खांसी जुकाम हो रहा होगा मेरे की तरह ठीक हो जाएगा। थोड़ी ज्यादा सीटी लगी आज, मैं चटनी के चक्कर में बढ़ गई, एक सीटी ज्यादा लगी ना, इतनी बढ़िया बनया कर रही है, एक सीटी ज्यादा लगी बस। ये साहब को दे आजा, साहब को दे आओ उसे करवाएंगे, यहाँ से पकड़िए। कस करो। ले बेबी मेरी ये बन रही है चाय, एक बार कई दिन हो गए चाय का ब्लॉक में चाय नहीं दिखाऊं, फिर बंसल भाई साहब कहेंगे। ये देखो अच्छे से उबाल दिए, गिर दिया दूध, पियेंगे मस्त कड़क कड़क चाय, मस्त कड़क चाय पियेंगे। अभी ये उबलने लग रही है, इधर मेरा किचन का काम है जोरों पे, उबल जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। और पीना सारी बाण भाई, और इधर मेरा लग रहा है आटा, उधर बनेगी मेरी चटनी। फटाफट से काम निपटाने की तैयारी में सुनीता गुलिया, क्या जो करना है करना, कर करा कर फटाफट से निकलो किचन से, किस लिए यहाँ घुस कर रखना। अब ये सब्जी है, इन सब सब्जियों को बड़े टब में डालकर धो के सूखने के बाद फ्रिज में रखूंगी। और इधर मेरी चाय उबलने लग रही है। मेरा लग गया आटा, और ये चाय देखो सही बनेगी कि उबलेगी, देख मतलब खूब धीमी आंच पे ऐसा उबाल दिया है बहुत अच्छे से। नहीं थके गालू पी लिए सारे। ये लग गया मेरा आटा, मस्त आटा, फुली फुली रोटी बनाऊंगी। ये ले आटा लग गया मेरा, अभी पी लेते हैं चाय, फिर देखना। डाल दूँ तुम्हारी भी, चलने लेके आ रही। और भैया मैंने है ना सारे बहनों को कह रही हूँ, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, देखो वैसे तो मतलब गृहस्थी में है, जो भी जैसे भी है सब अपने काम में बिजी, टाइम नहीं मिलता। और जो भाण मेरा ब्लॉग देखा है भाई, इसको मैं भगवत गीता शुरू कर दी मैंने, कल मात में बताया था पहले भाई, पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा। और किसने पढ़ा था उसके साथ क्या हुआ था, उसु शर्मा वाला, क्योंकि ये कार्तिक माह का महीना है, ब्लॉग तो मैं भी बनाने लगी हूँ। काफ़ी का तक ना रखे, 19-20 का तक ना रही बेबी, और अभी भी ना रही हूँ, शादी से पहले लाई थी, अब भी ना रही हूँ। तो भक्ति कहते हैं कार्तिक के महीने में जितना भी भक्ति हो ना, जो भी मतलब पूजा पाठ, भक्ति का महीना है, जितना करेंगे उतना अच्छा है। तो मैं सुबह तो कार्तिक नहा लेती हूँ, अपने फोन में भजन चला लेती हूँ, साथ साथ काम चलता रहे, पूजा करके तुलसी में दिया मंदिर में। और मैं अब शाम के टाइम एक अध्याय गीता का डेली, ये 18 अध्याय पूरा करने का। तो सारी बाणा तो प्रार्थना है मेरी भाई, अपना काम करो, फोन न रख दो, भगवत गीता का जो मर्जी सा भी बोलने की तो अच्छी कोशिश करूंगी, कोई गलती हो तो माफ कर दियो, और पूरा बोलूंगी, लेकिन जो भी अध्याय में लिखा है सारा एक्सप्लेन करूंगी। और मेरा जरूर सुनना सब, सारी बाणा तो प्रार्थना है भगवत गीता। वैसे तो मौका ना मिले इस बार, न तो मैं सुनने में मिल जाएगी, पढ़ती होगी तो और अच्छी बात है, बेबे पढ़नी भी चाहिए। तो रोज का अध्याय डालूंगी एक, और पढ़ना बेबे जरूर, सुनना मतलब लोग को जो डालू वो। सारी बाणा तो यही प्रार्थना है मेरी, कान्हा जी सबका भला कर, पी लो सारी बाणा चाहे। राधे राधे। चटनी रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। खा लो बहन, कैसी लगी?
देखो सीधी बैठना। तो इसमें धूप मत ला रहा ममता। मम्मी थोड़ी सीधी बैठना एक बारी, एक बार सीधी बैठना। सुनेगी को मम्मी एक बार सीधी बैठ काल भी जाओ। हटाई थी मैंने। मम्मी एक बार सीधी बैठ ले जाओ। हाँ एक बार देखने दो कैसे आ रहा है। हाँ कामना आई आवाज। बोलो, बोलते रहो। हाँ तो बोल तो रही हूँ। हल्का पंखा चलाइयो, मेरा तो पसीना आ रहा। भी मेरे से गलती हो माफ कर दियो, जैसा भी है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ढंग से पढ़ने की। बाकी पूरा अध्याय करूंगी आज मैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह्य नामक युक्त पांडवों को सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्विक विराट और महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, यह सब ही महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्रह विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहे हैं और आप लोग सब के सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर की सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग आदि बजने लगे। उनका वह शब्द भयंकर हुआ। उसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया, भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्रक शंख को बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी शंख को बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिक पुष्पक शंख नाम वाले शंख को बजाया, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजयी सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द के आक्रोश को पृथ्वी में एक शब्दमय करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय में विदरणीय कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस पर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, यह रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इनमें स्थित युद्ध की कामना वाले अच्छी प्रकार से ना देख लूं, तब तक युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो राजा है, मैं उन सब को देखना चाहता हूँ। सेना के बीच में रथ को देखूंगा, ले चलिए, मैं उन सब को देखूंगा।
संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार के कहे हुए शब्द सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पितामह के भाइयों, पितामहों और आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा में युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए यह बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर होए जा रहे हैं और मुख भी सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है तथा हाथ से गांडीव छूटता गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने के में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य और इस राज्य के सुख को भी नहीं भोगना चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों और जीवन से के भी क्या लेना है ऐसे जीवन से, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि इच्छित है वे ही ये सब धन और जीवन की आकांक्षाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले आदि सभी संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक का सुख भी मिले तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, हे केशव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना। हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश कृत दोष को मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से करते हुए देखते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से संतान कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को भी पाप दबा लेता है। तथा हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे श्री कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और यह वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रियाओं वाले इनके पितरलोक भी गिर जाते हैं और इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे केशव, हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों को अनंत काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हे राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए खड़े हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले कि रणभूमि शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। इसी के साथ पहले अध्याय का समाप्त। कोई मेरे से पढ़ने में गलती हो तो माफ कर दियो। सभी बहनों से प्रार्थना है कि मेरे गीता के अध्याय को सब सुने और जैसा भी है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कल से पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का महात्म्य कल पढ़ेंगे। आज हमारा पूर्ण हुआ पहले अध्याय का महात्म्य और पहला अध्याय। कल हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का महात्म्य। राधे राधे। सभी बहन भाइयों को सुनीता बंदिया। जय श्री कृष्ण।